हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे निश्चित समाकलन, और निश्चित समाकलन में 7.9 जो आपकी एक्सरसाइज थी वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दी। अब जो आगे आने वाला टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा गुणधर्मों का। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मान लो, या रीढ़ की हड्डी मान लो निश्चित समाकलन। अगर आपको गुणधर्म आते हैं अगर आपको गुणधर्म आते हैं तो आप निश्चित समाकलन के वो क्वेश्चन भी कर सकते हो जो अनिश्चित में नहीं दिए गए हैं, केवल निश्चित के लिए बने गए हैं, जिनके लिए लिमिट फिक्स की गई है। कुछ गुणधर्म है, उनको अपने को सीखना पड़ेगा। पहले गुणधर्मों की सहायता से आप लोग क्वेश्चन करोगे। आज की क्लास में हम लोग इसके गुणधर्मों पर चर्चा करने वाले हैं कि निश्चित समाकलन के जो गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं। देखो, निश्चित तो समाकलन होता है, निश्चित समाकलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। निश्चित समाकलन के गुणधर्म। गुणधर्म कहने का मतलब ये किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से अप्लाई किए जा सकते हैं। शर्त ये है, जैसे मान लो अपने पास अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन है, x प्लस 2 का होल क्यूब है, 1x स्क्वायर माइनस 4 है, 1x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आपको मैंने कहा इनमें गुणधर्म अप्लाई करो, तो आप क्या करोगे कि सर यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे, सही बात। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, ये भी सही बात है। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ये भी सही बात है। क्योंकि यहाँ अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो अलजेब्रा के गुणधर्म या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, या a माइनस बी का होल स्क्वायर, या a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ निश्चित समाकलन के आप गुणधर्म पढ़ रहे हैं, तो निश्चित समाकलन गुणधर्म दिखती सी बात है, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे अप्लाई कर देंगे। जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। क्या होते हैं निश्चित समाकलन गुणधर्म? थोड़ी सी इसकी स्टाइल कर देते हैं, इसकी स्टाइल ये। अब सुनो, पहला गुण, अगर आपके पास समाकलन का चिन्ह है, लिमिट है a से लगाकर b, यहां कोई फलन लिख रखा है f(x) और यहाँ dx दे रखा है। इसी लिमिट के साथ अगर आप किसी फलन ft dt का मान निकालते हैं, कोई प्रतिस्थापन विधि नहीं लगी है, ध्यान रहे। इसी लिमिट के साथ आप अगर f u du का मान निकालते हैं, इसी लिमिट के साथ में आप f थीटा डी थीटा का मान निकालते हैं, ये चारों इक्वल होते हैं। बात को नहीं समझे कैसे? एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया है कि आप ये बताओ 0 से π/2 लिमिट पर आप चाहिए sin x का अवकलन कर दो, चाहिए आप 0 से π/2 लिमिट पर 0 से, या और एकदम नॉर्मल देख लो, साइन वाले में चक्कर पड़ता है तो एकदम नॉर्मल देख लो। 1 से 2 लिमिट पर आप चाहिए x का अवकलन कर दो, चाहिए आप 1 से 2 लिमिट पर t का समाकलन कर लो, चाहिए आप 1 से 2 लिमिट पर u का समाकलन कर लो, चाहिए आप 1 से 2 लिमिट पर किसका करोगे, थीटा का, डी थीटा का समाकलन। सबका उत्तर सेम आएगा। ये तो आप इतने समझदार हो, देख सकते हो कि सर यहाँ x स्क्वायर बटे में 2 होगा, और लिमिट कितनी होगी, 1 से लगाकर 2 तक होगी। यहाँ t स्क्वायर बटे में 2 होगा, ये t स्क्वायर बटे 2, लिमिट होगी 1 से कितनी, 2। यहाँ पर u स्क्वायर बटे में 2 होगा, लिमिट कितनी होगी, 1 से 2। यहाँ पर थीटा स्क्वायर बटे में 2 होगा, लिमिट कितनी होगी, 1 से 2। बात को समझ रहे हो कैसे? अगर मैंने इनको अप्लाई किया, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, या यूं देख लो ये 1/2 है, यहाँ 4 आएगा, माइनस क्या होगा, 1। यहाँ देख लो 1/2 बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, यहाँ भी देख लो 1/2 बाहर, यू की जगह 2 का स्क्वायर 4 करेंगे और माइनस क्या आ जाएगा, 1/2, 4 माइनस क्या आ जाएगा। यानी सभी का जो उत्तर आएगा, इसका भी 3/2 आएगा, इसका भी 3/2 आएगा, इसका भी 3/2 आएगा, और इस आगे वाले का भी 3/2 आएगा। ये पहली प्रॉपर्टी। अगर किसी क्वेश्चन में मेरे को आवश्यकता ये पड़ी कि ये क्वेश्चन अक्ष में चल रहा है, इसको टी में लिखना है, तो हमेशा इक्वल होता है। टी मानने वाला अलग काम होता है, प्रतिस्थापन भी अलग बात है।
इसका मतलब आप किसी भी वेरिएबल में इस लिमिट के साथ में उत्तर निकालने का प्रयास करोगे, चाहे वेरिएबल अक्स का है, चाहे टी का है, चाहे अक्स का है, चाहे थीटा का है, तो उत्तर हमेशा निश्चित समाकलन में क्या आता है, बराबर आता है। पहला गुणधर्म बहुत रेयर चांस होते हैं, कोई 0.1% चांस होंगे कि क्वेश्चन की शुरुआत में लग जाएगा। ध्यान रहे, जहां जहां मैं आपको कह रहा हूं ये कभी क्वेश्चन की आपके स्टार्टिंग नहीं करेगा। एनसीईआरटी 12 में ध्यान रहे, कभी भी क्वेश्चन क्या नहीं करेगा, स्टार्टिंग नहीं करेगा। स्टार्टिंग में सोचना ही नहीं है पहला गुणधर्म लगेगा, स्टार्ट करने वाला अलग गुणधर्म है। आगे देखिए, ये तो हो गया आपका पहला गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म क्या है? दूसरा गुणधर्म यह है कि अगर आपके पास में लिमिट है ए से बी, यहां अपक्ष है, ये डीएक्स है, अगर आप इस लिमिट को चेंज करते हो, चेंज मतलब अपर को लोअर, लोअर को अपर करते हो, तो यहां 100% माइनस का चिन्ह आएगा और ये डीएक्स है, बाकी उत्तर बराबर ही रहेगा। इसको भी आप चाहो तो उदाहरण की सहायता से चेक कर सकते हो। देखो कैसे, मान लो यहां मेरे पास 1 से 2 लिमिट है और अक्ष डीएक्स है। इसका भी किया था मैंने, अक्ष स्क्वायर बटे में 2 है, लिमिट 1 से 2 है, तो इसका उत्तर कितना आया था, 1/2, 4 - 1 और यहाँ 3/2। अगर मैं इस लिमिट को 2 से 1 लिखूं तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, तब उत्तर सेम आएगा। करके देख लो, यहाँ माइनस चिन्ह, अक्ष स्क्वायर बटे 2, लिमिट कितनी है, 2 से, ये 2 से। पहले अपर लिमिट रखो आप, यहाँ आएगा 1/2, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 बटे में क्या आ जाएगा, माइनस चिन्ह को गुणा करवा। क्या किया है, पहले अपर लिमिट रखी है, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस है, इसको घटा लो, 3 बटे में क्या आएगा, माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 बार लिख दो, नहीं तो यूं लिख दो, -3/2, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, ये प्लस। यहाँ भी 3/2 है, यहाँ भी 3/2। दूसरा गुणधर्म ये कहता है कि अगर आपके पास निश्चित समाकलन है, अगर आपका मन यूं किया, मन करने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन में जैसा दे रखा है वैसे करना पड़ता है ना। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसी स्थितियां आ जाती है कि आपको माइनस चिन्ह हटाना होता है, ये लिमिट को ऊपर नीचे करना पड़ता है बड़े क्वेश्चनों में। तो जब भी ये भी क्वेश्चन की किसी शुरुआत में नहीं लगेगी, ध्यान रखना, स्टार्ट नहीं करेगी कभी भी क्वेश्चन को। जब भी आपके पास ए से बी लिमिट का क्वेश्चन, उसकी लिमिट अगर आप बी से ए करना चाहते हो, लोअर को अपर, अपर को लोअर बनाना चाहते हो, समझ लो बात, टी शर्ट को पजामा और पजामे को अगर टी शर्ट बनाना चाहते हो, तो वहां चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। ए को बी बना दो, बी को ए बना दो। प्रॉपर्टी नंबर 300, तीसरी प्रॉपर्टी भी खास है। अगर आपके पास में ए से बी लिमिट हो, यहां आपको पक्ष हो, डीएक्स हो, ये क्वेश्चन की शुरुआत में लग सकती है, ए से बी, या यूं के ए से सी एफ ओ पक्ष डीएक्स, और इसको सी से बी एफ ओ पक्ष डीएक्स लिखा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या मामला है, ये सी कहां से आया, सी आया नहीं है, सी को लाया गया है, सी को लाया गया है। कहां से लाए, ये जो सी आपको नजर आ रहा है ना, ये ए और बी के बीच में होता है, ए और बी के बीच में होगा सी। बीच में अगर स्प्लिट हो रहा है क्वेश्चन, और ये कहां काम आती है, ये लिख लेना साइड में। एक तो मापांक फलन वाले क्वेश्चनों में, जहां मापांक दिखे इसी प्रॉपर्टी के बारे में सोच लेना, और एक महत्तम पूर्णांक फलन के क्वेश्चन भी आएंगे। महत्तम पूर्णांक के फलनों के क्वेश्चनों में और मापांक फलनों वाले जो क्वेश्चन आएंगे, उनका अगर निश्चित समाकलन में समाकलन आपको करना हो, तो इसी प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे। एक इसका भी डेमो पीस देखते हैं। देखो, डेमो पीस ये है कि मान लो, क्या मानोगे, कुछ भी मान लो, 1 से 3 लिमिट है, मोड है x - 2 है और ये dx, इसका समाकलन करना। आप ये देखो, ये जो आपका मोड फंक्शन है, चिन्ह कहां चेंज करेगा, जहां 0 बनेगा वहीं चिन्ह चेंज करेगा। x - 2 कहां 0 बनेगा, +2 पर बनेगा, 2 पर अपना चिन्ह क्या करेगा, चेंज करेगा। आप इसको अगर ऐसे नहीं समझ सकते तो आप यूं समझिए, ये नंबर लाइन हो गई,
यहाँ मोड x माइनस 2 हो गया। ये जो आपको मोड x माइनस 2 नजर आ रहा है, मोड x माइनस 2 नजर आ रहा है, ये यहाँ पर 2 है। 2 से छोटे मानों के लिए नेगेटिव होगा और 2 से बड़े मानों के लिए कैसा होगा, पॉजिटिव। क्योंकि अगर आप इसमें देख पा रहे हो 2 रखने पर बराबर 0 आ रहा है, 2 से छोटे मान माइनस आएंगे, 2 से बड़े मान रखोगे क्या आएगा, प्लस आएगा। आपके पास लिमिट कितनी है, 1 से 3, यहाँ 1, यहाँ कितना 3। अब लिमिट टूटी कैसे, सी कौन होगा, सी होगा अपना 2। इसको कैसे लिखेंगे, आई बराबर 1 से 2 लिमिट, चिन्ह आएगा माइनस का, अब मोड हटा दो, इस स्थिति में तो ये माइनस रहेगा। 2 से 3, ये 2 से 3 कर दो, और इस स्थिति में ये कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा, ये dx हो गया। अब आप इसको यूं पढ़ सकते हो क्या, कैसे, a से b, b से c, a से b, b से c, या आप यूं पढ़ो a से c, c से b, c आ गया बीच में। यहाँ c का मतलब 2 है, कितना है, 2 है। मैंने कहा आपको ये प्रॉपर्टी हमेशा मापांक फलन और महत्वपूर्णांक फलन के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें लगती है। कौन से में, मापांक फलन और जो महत्वपूर्णांक फलन के क्वेश्चन होते हैं उनमें लगती है। तो यहाँ मापांक फलन का क्वेश्चन है, इसमें लगेगी। अब आप क्या करोगे, अब आप इसके अंदर समाकलन करके इस लिमिट को अप्लाई करोगे, माइनस का चिन्ह है। हालांकि इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कैसे करते हैं। x स्क्वायर बटे 2, इसका समाकलन 2x, लिमिट है 1 से 2, और यहां करेंगे तो x स्क्वायर बटे 2 माइनस 2x, लिमिट कहां से कहां तक है, 2 से। अपर लिमिट को अप्लाई करते हो, क्या तुम्हें अपर लिमिट अप्लाई करनी आती है, 2 का स्क्वायर 4 बटे 2, 2 का गुणा 2 से कराएंगे तो 4, माइनस चिन्ह 1 बटे 2, यहाँ माइनस 2, प्लस का चिन्ह, अपर लिमिट कर लो 9 बटे 2, 3 दूनी क्या आ जाएगा 6, 2 कर दो, 2 का स्क्वायर 4 बटे में 2, 2 दूनी 4, ये। अब उम्मीद करता हूं आगे आप सोल्व कर लोगे, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। वापस सुनो स्टार्टिंग से, ये पहली प्रॉपर्टी क्वेश्चन की शुरुआत में नहीं लगती है। इस प्रॉपर्टी का उद्देश्य इतना ही है, आपको यह समझाने का प्रयास कर रही है कि अगर सेम लिमिट के साथ में आपके पास कोई अक्ष का फंक्शन है, चाहे आपके पास में y का फंक्शन है, चाहे u का है, चाहे थीटा का है, चाहे t का है, अगर लिमिट वही है, फंक्शन आपने चेंज नहीं किया है, उसी फॉर्म में है, तो आपका उत्तर सेम आएगा समझो, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। ऐसा नहीं सोचें कि x dx का समाकलन क्या होगा, u du का होगा, सेम होता है समाकलन, तो उसी लिमिट पर उत्तर निकालेंगे, उत्तर भी क्या आएगा, सेम आएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास में a से b लिमिट है, अगर आप लिमिट को b से a करना चाहते हो, लिमिट को b से a करना चाहते हो, तो चिन्ह माइनस का लगा दो, बाकी काम ठीक है। और अगर माइनस का चिन्ह ऑलरेडी लगा हुआ है तो आप लिमिट चेंज करोगे तो एक माइनस और आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये भी कभी क्वेश्चन के शुरुआत में नहीं लगती है। नंबर 3 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें, ये मापांक फलन और महत्वपूर्णांक फलन के जो क्वेश्चन करेंगे उनमें लगेगी। कैसे लगती है आप देख पा रहे होंगे। अगर इसकी आपको चिंता है कि सर ये 2 लाए कहां से, तो हमेशा ये काम किया करो, इसको ऐसे 0 के बराबर रखा करो, यहां से x की क्या वैल्यू निकल जाएगी, तो 200% इन दोनों के बीच में होगा, नहीं होगा। बीच में होने का मतलब 1 से लिमिट कितनी होगी, 2, और 2 से लिमिट कितनी होगी, 3। 2 से छोटे मान, अपने पास ये व्यंजक है कौन सा, x माइनस 2। अगर आप यहाँ 2 से छोटे मान रखते हो, 2 से छोटे मान जैसे 1 रखा, तो यहाँ देखो माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 2 से छोटे मानों के लिए तो 1 से 2 लिमिट में कैसा आएगा, माइनस। जबकि अगर आप 2 से बड़ा जैसे 3 रख दो तो प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 से 3 लिमिट पर ये कैसा उत्तर देगा, प्लस देगा। इसके बाद में क्या करना है, निश्चित समाकलन आप जानते हो कैसे करना है, और लिमिट को क्या करना है, ओवर करना है। ये था आपका गुणधर्म नंबर कौन सा, टी, कौन सा, टी। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी प्रकार की कोई परेशानी आपके नहीं आ रही। आवाज सही आ रही होगी आपके पास, थोड़ा सा गला खराब है ना, पूरे दिन क्लासों में चिल्लाते हैं इसलिए खराब हो जाता है। चल अगली प्रॉपर्टी देखो क्या आ गया रवि। अब यूं कह लो कि एनसीईआरटी
इस पर फिदा है, या एनसीईआरटी की फेवरेट प्रॉपर्टी मान लो। एनसीईआरटी 90% क्वेश्चन इस पर आधारित पूछती है। कितने प्रतिशत? 90%। तो यूं मान लो इसको पढ़ने का मतलब है इसका एग्जाम में क्वेश्चन पक्का है, 90% क्वेश्चन इस पर आधारित आते हैं। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास में लिमिट ए से बी है, एफ ऑफ एक्स है, डीएक्स है, 90% में दो आएगी, ध्यान रखना, ये एक नहीं है, ये तो 10% है, 80 वाले नीचे लिखूंगा मैं। और यहां लिमिट है ए से बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। अब आप सोचोगे सर फिर ये लगेगी क्या क्वेश्चन की शुरुआत में? बिल्कुल यही लगती है क्वेश्चन की शुरुआत में, बाकी तो लगती ही नहीं। क्योंकि तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो तो आप समझ गए होंगे कहाँ लगने वाली है। तीसरी प्रॉपर्टी कहाँ लगेगी? जब महत्वपूर्णांक फलन के मापांक फलन की यूज रहेगी, महत्वपूर्णांक भी करवाएंगे क्वेश्चन। लेकिन चौथी जो है ना, ये चौथी प्रॉपर्टी, चौथी बड़ी खास प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना है। चौथी बड़ी खास प्रॉपर्टी होती है। खास क्यों होती है? एक तो इसको देख लो, इसके हालांकि क्वेश्चन निगम है, इसका एक विशिष्ट गुणधर्म और होता है, विशिष्ट गुणधर्म। चौथी प्रॉपर्टी का विशिष्ट गुणधर्म होता है। दोनों का मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। चौथी का विशिष्ट गुणधर्म यह है कि लिमिट होती है यहां 0 से ए, यहां कितनी है? ए से। यहां लिखा जाएगा एफ ऑफ एक्स और डीएक्स, यहां लिमिट है, सेम वही लिमिट वापस यहां लिखी जाती है ए से। आपने इसमें क्या किया कि इन दोनों को जोड़ के फिर एक्स को घटाया, तो आप इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ोगे क्या आएगा? ए आएगा, फिर एक्स को घटाओ तो बताओ क्या बनेगा? एफ ए माइनस एक्स बनेगा कि नहीं बनेगा? ये डीएक्स होता है। ये जो प्रॉपर्टी है ये एनसीईआरटी के रगों में बसी हुई है, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे के आएंगे, सबसे फेवरेट प्रॉपर्टी एनसीईआरटी की। गुणधर्म नंबर 4 में मैं दो अलग लिखवाता हूं, अलग अलग नहीं करके, मैं 7 नहीं करके गुणधर्म 6 करता हूं। समझ गए बात? ये अपनी स्टाइल है, 6 ही गुणधर्म पढ़ाता हूं। 6 में अगर आप इसको काउंट करोगे तो 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। गुणधर्म ये है कि या तो लिमिट आपके पास ए से बी होनी चाहिए, आपको एनसीईआरटी में कम मिलेंगे, जैसे आगे जाओगे ए से बी लिमिट के खूब क्वेश्चन मिलेंगे। जब भी ए से बी लिमिट आएगी तो क्वेश्चन चौथी प्रॉपर्टी स्टार्ट करेगी। विशिष्ट गुणधर्म की लिमिट आप देखो 0 से ए है, जब भी 0 से ए लिमिट का क्वेश्चन आए तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि चौथी प्रॉपर्टी का विशिष्ट गुणधर्म लगा है। कौन सा? चौथी प्रॉपर्टी का विशिष्ट गुणधर्म। क्या करते हैं उसमें? करते हैं ये है कि 0 से ए लिमिट होगी, उस ए माइनस अक्स करते हैं, जहां जहां फलन दे रहे, फलन में अक्स को प्रतिस्थापित कौन कर रहा है? आप देख पा रहे होंगे, इसको प्रतिस्थापित कौन कर रहा है? ए माइनस अक्स कर रहा है। क्वेश्चनों में भी ऐसे ही करेंगे। एक क्वेश्चन करके बताता हूं आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन ये है मेरा कि लिमिट है 0 से π/2 आई बराबर, ठीक है, यहां लिखा हुआ है साइन एक्स, यहां भी लिखा हुआ है साइन एक्स, यहां लिखा हुआ है कोस एक्स, ये डीएक्स। समझ गए बात? पहली बात और आखिरी बात सुन लो, अगर आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो तो आपको प्रॉपर्टियों की जरूरत ही नहीं। अगर आप सीधा अनिश्चित समाकलन की जैसे करते हो फिर लिमिट और कर दो, लेकिन आप इसका कर सकते हो क्या? ये बताओ, अनिश्चित समाकलन की तरह कर सकते हो, कोस जोड़े कोस घटाए, नीचे वाले को टी माने, कोई सी विधि लगा दो, या तो विधि हार्ड पड़ेगी या होगा नहीं, इसीलिए निश्चित समाकलन को बनाया गया है। पहला काम तो ये दिमाग में रखो, सीधा हो रहा है तो प्रॉपर्टियों का जरूरत है भाई। जब सीधा हो रहा है, जैसे मान लो मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है x + 2 x + 3, अब ये जब सीधा करने में ज्यादा आसानी है तो इस प्रॉपर्टी को क्यों लगाऊंगा मैं? x + a x + b को क्यों लगाऊंगा? कहाँ आवश्यकता पड़ेगी इसकी? आवश्यकता ही नहीं, मैं सीधा ही करवा लूंगा। अगर मैं समाकलन सीधा कर सकता हूं तो भाई टेढ़ा क्यों करना? प्रॉपर्टियों से सीधा ही कर लेंगे। सीधा नहीं हो, सीधी उंगली से की अगर नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लो। टेढ़ी किससे करोगे? गुणधर्मों से। पहली बात तो गुणधर्म की पहचान। 0 लिखा हुआ है क्या यहाँ पर? यहाँ पर a लिखा हुआ है क्या? यहाँ पर देखो 0 लिखा हुआ है क्या? a का मतलब कितना है? π/2 ये लिखा हुआ है। इसमें मैं गुणधर्म लगाऊंगा, ये गुणधर्म नंबर लिखने की जरूरत नहीं, गुणधर्म जरूर लिखे एग्जाम में। और यहां से जो क्वेश्चन आएगा ना, ये 100% अपनी गारंटी है, 5 नंबर का समाकलन का क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी का आएगा, 5 नंबर का।
जो आपका आरबीएससी 2026 का एग्जाम है उसके अंदर 5 नंबर का प्रश्न आएगा और सुविधा ये होगी कि आपको क्वेश्चन अथवा में दिया जाएगा। सुविधा ये होगी आपको क्वेश्चन किस में दिया जाएगा, अथवा में दिया जाएगा। ये 100% बात है। इसी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आना, कोई चेंज नहीं होता। अब यहां देखो आप गुणधर्म पता लगा आपको 0 से a, 0 से a का मतलब यही लगेगा 0 से a, f ऑफ x ये f ऑफ x। क्या होता है गुणधर्म कि 0 से a, उत्तर जब लिखें तो लिमिट तो सेम ही लिखेंगे लेकिन फलन में चेंज करेंगे, a माइनस x करेंगे और ये dx करेंगे। अब आप इस बात को यूं समझो, मेरे पास f ऑफ x है 2x प्लस 3, मैं चाह रहा हूं f ऑफ 2 कितना आएगा, तो आप x की जगह 2 ही तो रखोगे। ये मेरे पास f ऑफ x है, आप चाह रहे हो अब a माइनस x आए, तो जहां जहां आपको ये अक्ष नजर आ रहा है, जहां जहां अक्ष नजर आ रहा है इसकी जगह a माइनस x करोगे। a का मतलब कितना है, पाई बटे 2 है, तो जहां a आएगा वहां मैं पाई बटे 2 कर लूंगा। जहां a आएगा वहां मैं पाई बटे 2 कर लूंगा। देखो कैसे, ये तो हो गया i, इसको चाहो तो बना दो समीकरण नंबर ए। लिमिट यहां देखते जाओ, इस प्रॉपर्टी का उत्तर मैं यूं दे रहा हूं 0, a मतलब है मेरा पाई बटे, ठीक है। अब a माइनस एक्स, अक्ष को हटाएगा कौन, a माइनस एक्स, a का मतलब है पाई बटे 2, तो ऊपर ऐसा लिखूंगा पाई बटे 2 माइनस एक्स, नीचे भी बताओ ऐसा ही लिखूंगा, ये साइन है पाई बटे 2 माइनस एक्स, और इसमें भी ऐसे ही लिखूंगा पाई बटे 2 माइनस एक्स और ये dx। बात को समझे क्या कैसे, a माइनस एक्स कहने का मतलब है इस अक्ष को हटा दो, अक्ष जहां जहां आपको नजर आ रहा है, एक जगह, दो जगह, तीन जगह अक्ष है, a का मतलब है पाई बाई 2 जो लिमिट है ऊपर वाली, a माइनस एक्स कर दिया। क्या आप लोग ये जानते हो कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? बिल्कुल जानते हैं, पहले क्वाड्रेंट से ही पता लग जाता है, ये कोस एक्स होगा अपॉन में साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा होगा, और कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। ये dx समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ो, 1 और 2 को क्या कर दो, जोड़ोगे तो देखो दोनों पक्ष जोड़ो, इस साइड में कौन सा है, ये आई है, इधर भी आई है, तो इस साइड वाला तो आई प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है। इस साइड वाला देखो, समीकरण 1 का पक्ष ये है, 2 का पक्ष ये, लिमिट दोनों में सेम है, तो लिमिट को मैं सीधा बाहर लिख देता हूं 0 से पाई बटा 2। अब समीकरण 1 वाला पक्ष देखो कितना है, साइन एक्स है, बटे में क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, प्लस का चिन्ह लगा दो, ऊपर कोस एक्स है और नीचे कोस एक्स प्लस क्या है, साइन एक्स। या इसको बंद करो मामले को, और ये dx, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आपको ये नजर आ रहा है क्या, क्या आ रहा है, बोर्ड पे लिखा हुआ कि साइन प्लस कोस एलसीएम आ रहा है। एलसीएम लेने के बाद ऊपर भी साइन प्लस कोस आएगा, नीचे साइन प्लस कोस है, एलसीएम लेने के बाद ऊपर भी क्या आएगा, साइन प्लस कोस आएगा। तो साइन प्लस कोस से साइन प्लस कोस कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। तो यहाँ इसका मामला क्या बढ़ेगा, इसका मामला ही खत्म हो जाएगा, इसका उत्तर 1 आएगा। जल्दबाजी नहीं करनी, इधर अभी 2 आई चल रहा है, ये 0 से कितनी लिमिट है, पाई बटे 2, यहाँ उत्तर कितना आया, 1। एक का समाकलन क्या होता है, एक का समाकलन अक्ष होता है, कितना होता है, अक्ष। अक्ष ऐसे लिखेंगे, लिमिट है 0 से लगाकर पाई बटे 2, ऊपरी सीमा को रखो पाई बटे 2, माइनस कर दो निम्न सीमा 0, पाई बटे 2 ही बचेगा, 2 गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, तो यहां से आई कितना आएगा, आई आएगा पाई बटे में 4, कितना आ जाएगा, पाई बटे 4। ऐसे क्वेश्चन होता है चौथी प्रॉपर्टी। बात समझे क्या कैसे, कौन सी का, चौथी प्रॉपर्टी का विशिष्ट गुण है 0 से a वाली पहचान आपको आनी चाहिए, 0 से a, तो 0 से a में क्वेश्चन हो जाएगा। इसके भी करेंगे एक्सरसाइज में, टेंशन मतलब क्वेश्चन हालांकि इस कहने में अलग से करवाऊंगा आपको क्वेश्चन, जैसे ये लगे वैसे वो लगानी है, a से b में, a b दोनों को जोड़ना है, बात एक ही है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है, केवल उत्तर में फर्क पड़ेगा। इसके ज्यादातर उत्तर पाई बाई 4 आते हैं, उसके ज्यादातर उत्तर पाई बटे 12 आते हैं।
मैं आपको कम से कम 40 क्वेश्चन ऐसे लिखूंगा जिनका उत्तर π/4 या π/12 आता है। तो अगर एक नंबर में सीधा आता है तो भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि अपने सिलेबस में एनसीईआरटी में जो राजस्थान बोर्ड है उसके अंदर लगभग सेम किताब वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ज्यादा कोई चिंता वाली बात इसमें है नहीं। आएगा जरूर, ये ध्यान दें 2026 के अंदर इसका क्वेश्चन पक्का आएगा ध्यान दें, और इसी प्रॉपर्टी का आएगा 0 से A वाली का, ये ध्यान रखना। चलो अगली प्रॉपर्टी पे चलो। पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है? पांचवी अपने आप में मस्त है। वो कहती है कि मेरे पास सेम लिमिट है, एक माइनस की एक प्लस की। तो इसकी पहचान सबसे ज्यादा आसान है। एक माइनस की लिमिट है, एक है प्लस की, सेम लिमिट है, एक माइनस की एक प्लस की। और यहां आपको पक्ष लिखा हुआ है dx है। पांचवी प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि इसके दो उत्तर आते हैं। क्या उत्तर आते हैं? दो उत्तर कौन कौन से आते हैं? आपको सबसे पहले क्या करना है, अक्स की जगह माइनस अक्स रखना है, अक्स की जगह माइनस अक्स। कभी भी आपको सेम लिमिट दिखाई दे कि यहाँ माइनस की है यहाँ प्लस की है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लिमिट की पहचान से आप लिमिट दे के बता सकते हो प्रॉपर्टी कौन सी। जैसे कोई क्वेश्चन है जिसमें -1 से +1 है, या -π से +π है, या मान लो -π/2 से +π/2 है, तो ये पहचान पांचवी प्रॉपर्टी की है। क्या किया जाता है पांचवी प्रॉपर्टी में? पांचवी प्रॉपर्टी में सबसे पहला काम है, आपके पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो फंक्शन दे रखा है उसमें अक्स की जगह माइनस अक्स रखा जाएगा। कितना रखा जाएगा? माइनस अक्स। अगर आप माइनस अक्स रखते हो तो अगर आपका उत्तर माइनस अपोप अक्स आ जाएगा, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा कि इसका उत्तर प्लस अपोप अक्स, अन्यथा उत्तर आएगा तो वापस चौथी प्रॉपर्टी लगा देंगे ए से बी मान के, जिसका क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। हो सिलेबस में तो आप अन्यथा की स्थिति में वापस कौन सी प्रॉपर्टी लगा दें? चौथी प्रॉपर्टी। अक्स की जगह माइनस रखने पर अगर माइनस अपोप अक्स आता है तो इसको कहा जाता है विषम फलन। यह आपने 11th में पढ़ रखा है, विषम फलन। और ये स्थिति किसकी है? समफलन। ये किसकी है? समफलन। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका समाकलन होगा 0। कितना होगा? 0। ये मामला ठीक है, ऐसा ही मिल जाए तो मजा आ जाए हर क्वेश्चन। अक्स की जगह माइनस अक्स कब रखना है? जब यहां लिमिट आप देख पा रहे हो -a से +a, सेम लिमिट होनी चाहिए माइनस प्लस की, तब आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन में अक्स की जगह माइनस अक्स रखना है। अगर आपका उत्तर माइनस अपोप अक्स आता है तो सब विषम फलन की स्थिति है, उस स्थिति में समाकलन क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अगर समफलन की स्थिति बनती है तो समाकलन के लिए आपके पास सूत्र रहेगा या प्रॉपर्टी रहेगी 2, 0 से a अपोप अक्स, या तो इसका सीधा समाकलन हो जाएगा आगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है, 2 को भूलना नहीं, 0 से a अपोप अक्स आएगा, या तो सीधा हो जाएगा, अन्यथा चौथी प्रॉपर्टी का विशिष्ट गुणधर्म यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 0 से a लिमिट में आपको पता है कौन सा लगता है? चौथी प्रॉपर्टी का विशिष्ट गुणधर्म। इसको मैं ऊपर कर देता हूं। अरे चलो 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 ठीक है, अपनी ये ठीक है। इसका भी डेमो पीस देखें क्या कैसे होगा। 0 आ जाए तो मजा आ जाता है। 0 क्यों आएगा? विषम फलन की स्थिति। सम फलन की स्थिति में क्या आएगा? 2, 0 से अपोप अक्स dx आएगा। चलो मान लो इस टाइप का एक उदाहरण है कि लिमिट तो है -1 से +1, अक्स की घात 3 cos x dx। आप पहले ये बता दो कि आप ये समझ गए कि -a से +a मतलब यही प्रॉपर्टी है, बाकी कोई सी प्रॉपर्टी नहीं है ना, जो 4 पहले पढ़ रखी उनमें से तो नहीं है। पहचान करनी जरूरी है, बिना पहचान का प्रॉपर्टी लगा नहीं सकते। यहां मैंने लिखा है -1 से +1, तो -a से +a का मतलब ये पांचवी प्रॉपर्टी है कि नहीं? पांचवी प्रॉपर्टी नजर आते ही क्या करना है आपको? सबसे पहले लिखना है फलन क्या है। फलन मतलब क्वेश्चन क्या है? ये लो सा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन। अक्स की जगह क्या रखोगे? माइनस अक्स रखोगे, अक्स की जगह रखोगे माइनस एक्स।
x की जगह रखोगे -x। अब आप इसका उत्तर निकालो क्या आता है। अगर ये आया तो 0, ये आया तो आगे करेंगे। और मैं समझदार हूं तो मैं ये तो करूंगा नहीं, यही करूंगा। आप 3 दांत लगाओगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, कोस के अंदर माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस कोस एक्स। अब आप ये बताओ क्या वापस आपका फलन आ गया माइनस चिन्ह के साथ में। देख लो x क्यूब कोस एक्स, तो ये फलन आ गया ना वापस। यहाँ क्या आ जाएगा -f(x) आएगा। अतः विषम फलन, क्या लिखना है, अतः विषम फलन। विषम फलन है तो इसका समाकलन i बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। देखो कोई दिक्कत नहीं। ये आपके प्रॉपर्टी नंबर 5 है। हर प्रॉपर्टी का मैंने एक आपको डेमो पीस बताया है, एक एक क्वेश्चन बताया है, ताकि दिमाग में बैठे कैसे इसको अप्लाई करना है। आप लिमिट पर ध्यान रखें। आपने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी, दूसरी पढ़ी, शुरुआत नहीं करेगी क्वेश्चन में, स्टार्टिंग नहीं करेगी। तीसरी प्रॉपर्टी स्टार्ट कर सकती है कौन सी क्वेश्चनों को, मापांक फलनों वालों को और महत्तम पूर्णांक वालों को, दो साइड हो गई। चौथी प्रॉपर्टी किसको स्टार्ट करेगी, जिसकी लिमिट a से b होगी या 0 से a होगी। और पांचवी प्रॉपर्टी किसको स्टार्ट करेगी, -a से +a वाले लिमिट वाले क्वेश्चन। तो अभी फिलहाल 5 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आएगी छठी प्रॉपर्टी। छठी और चौथी सेम सी होती है। किताब वाला अलग लिखता है 0 से 2a लिखता है, लेकिन मैं 0 से a ही लिखूंगा कि वहां एग्जाम में पता नहीं लगता है 0 से 2a या 0 से a। उनका चयन करने का भी अपने पास तरीका होगा। फिलहाल आप इसमें देख लो कोई दिक्कत है तो, और इसमें देख लो कोई दिक्कत है तो। चौथी बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी, ध्यान दे, है ना, ये समाकलन की कतई जहर प्रॉपर्टी है। अभी तो जहर जैसी लग रही है, फिर शहद जैसी लगेगी जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे, और 100% बात है इसका क्वेश्चन आएगा। बहुत सारी बातें भी तुम्हें बताता, अगर गला खराब है नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है, दवाई ले रहा हूँ, साफ हो जाएगा। आवाज भी साफ नहीं आ रही होगी इसकी वजह से। कोई ना, दिखाई तो तुम्हें दे रहा है, तुम समझ सकते है क्या 5 में कोई दिक्कत। चलो लास्ट और अंतिम प्रॉपर्टी, छठी प्रॉपर्टी क्या है। छठी और चौथी में कंफ्यूजन होता है। छठी प्रॉपर्टी है वो भी 0 से ही है, और चौथी का विशिष्ट गुणधर्म भी 0 से ही होता है। किताब आपको 2a लिखा हुआ मिलेगा, मैं ये लिख रहा हूं, f(x) आएगा और dx आएगा। इसके भी दो उत्तर होते हैं। इसके भी कितने उत्तर होते हैं, दो। इसमें दो कौन कौन से होते हैं, आपको ये पहले पता लग जाएगा कि 0 से a करते हैं तो छठी कौन सी लगी। मैं चयन बता दूंगा आपको, चयन कैसे करते हैं। आपको जब छठी प्रॉपर्टी आती है तो आपको निकालना पड़ता है f(a-x)। क्या निकालना पड़ता है, f(a-x)। या तो ऐसा होगा कि f(a-x) आ जाए -f(x) के बराबर, ये आ जाए +f(x) के बराबर। अगर आपके पास -f(x) आ रहा है तो इसका समाकलन निश्चित रूप से 0 होगा। ये मामला ठीक है 0 बार, ये ज्यादातर क्वेश्चन उसके ही देते हैं। और इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पर समाकलन की अगर मैं बात करूं, यहां 2 लिखना है, लिमिट लिखनी है 0, ऊपर ध्यान रहे a/2 लिखना, और यहां वापस फलन को लिख देना, ये dx। बात को समझ रहे हो क्या, किस जादू है मेरे हाथ में, देखो बस ये। यानी अब समस्या इस चीज की आ गई कि ये क्या मामला है। 0 से a का हमने क्वेश्चन किया था, बिल्कुल आपने किया था। आपने जो क्वेश्चन किया था उसको ही देख लो। होता क्या है कि अगर आपके पास में 0 से a का क्वेश्चन आता है, जैसे आपने क्वेश्चन किया था 0 से π/2 का, यहां था साइन, यहां था साइन, यहां था कोस, यही क्वेश्चन किया था। इसमें आपने क्या किया, आंख बंद करके चौथी प्रॉपर्टी लगा दो। अगर छठी होगी ना तो वापस वही क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि छठी क्या करेगी, छठी या तो उस क्वेश्चन में रखो वही क्वेश्चन आएगा माइनस चिन्ह के साथ में, तो समझ आना छठी।
या आपका क्वेश्चन प्लस के साथ में वापस सेम आ जाएगा तो भी छठी है। इन दोनों के अलावा अन्यथा उत्तर आ जाए तो कौन सी होगी? चौथी। देखो कैसे, ये भी जीरो से है, वो भी जीरो से है। इसके अंदर मैंने जैसे ही साइन पाई बाई 2 माइनस अक्स लगाया, करना तो इसमें भी जैसे ये ए माइनस एक्स करना, उसमें भी ए माइनस एक्स करना है, ये माइनस एक्स किया और यहां भी आपने ए माइनस एक्स किया, तो आपको उत्तर क्या मिला? जीरो है, पाई बाई 2 है। उत्तर ये मिला कि ऊपर तो कोस मिला, नीचे क्या मिला? कोस मिला, और यहाँ क्या मिला? साइन मिला। ये लो, ये आपका फलन था। क्या एज इट इज ये कहीं मिल गया क्या? नहीं मिला। ऊपर साइन आ गया, यहाँ कोस आ गया। क्या माइनस चिन्ह के साथ मिला? नहीं मिला। न तो उत्तर ये मिला, न उत्तर ये मिला, अन्यथा उत्तर मिला कि नहीं मिला? तो अगर अन्यथा उत्तर मिलेगा तो चौथी प्रॉपर्टी का विशिष्ट गुणधर्म लगेगा। ये दोनों मंत्र होता है। अगर मान लो यहाँ बाई द वे इसको लगाते यही वापस आ जाता तो आपको ऐसे करना पड़ता क्वेश्चन, इसको लगाते माइनस चिन्ह के साथ आता तो आप कहते समाकलन क्या है इसका? जीरो। समाकलन क्या है इसका? जीरो। बात को समझ रहे हो कैसे? जब एक्सरसाइज इक्वेशन करेंगे तो और दिमाग में फिट कर दूंगा मैं इसको कि कैसे लगाते हैं इसको, कि फर्क क्या पड़ता है। आप यूं सोचोगे सर वापस अगर यही आ जाएगा तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है। देखो यहाँ लिमिट देखो, ए बटा 2 जितनी लिमिट है उसकी आधी हो जाएगी, आधी लिमिट पर चेंजेस हो जाएगा, यहाँ मामला बनेगा। यानी आपको अगर चयन करना है किसका? P4 और P6 का, तो वो कैसे करोगे? देखो बात सुनो, P4 और P6 का चाहिए, चौथी प्रॉपर्टी का और प्रॉपर्टी नंबर 6 का चयन कैसे? P4 और P6 का चयन, इनका चयन करना है ना, तो आपको जब भी जीरो से ए लिमिट का क्वेश्चन आए, अब ए माइनस एक्स निकाल लेना, रफ कॉपी में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें भी आप ए माइनस एक्स है, इसमें भी है और उसमें भी। अब ए माइनस एक्स निकाल के देखना, या तो इसका उत्तर जो है वो माइनस अपोपक्ष रहेगा, या इसका उत्तर क्या आएगा? प्लस अपोपक्ष आएगा, या इसका उत्तर आएगा क्या? अन्यथा। न तो माइनस वाला आ रहा है न प्लस वाला आ रहा है, अन्यथा आ रहा है। इन स्थितियों में क्या करना है? अगर ये वाली स्थिति आती है, ये वाली सिचुएशन अगर आती है, स्थिति आती है, तो आपको P6 का प्रॉपर्टी नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट यूज करना है। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? जीरो वाला। ये स्थिति आएगी तो यही होगा। आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 का, प्रॉपर्टी नंबर 6 का सेकेंड पार्ट यूज में करना है। और अन्यथा की अगर स्थिति आती है तो आपको P4 का विशिष्ट गुणधर्म यूज में करना है। P4 का विशिष्ट गुणधर्म। अब कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है कि सर जीरो से ए का क्वेश्चन आएगा तो तुरंत दिमाग लगा लेंगे, या तो रफ कॉपी में करके देख लेंगे, नहीं तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मान लो आपने क्वेश्चन किया, अभी साइन वाला कर रहे थे, P6 में क्या है कि या तो क्वेश्चन लिमिट आप अप्लाई करोगे खुद घूम के आ जाएगा, तो पता लग जाएगा P6 से लिमिट तोड़नी पड़ेगी, नहीं तो होगा नहीं। या ऐसा होगा माइनस के साथ में आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, और अन्यथा आ रहा है तो चौथी लग रही है, कोई दिक्कत ही नहीं। चयन करना चाहते हो तो चयन आप अलग से रफ कॉपी में लिख सकते हो कि P4 और P6 का चयन कैसे करते हैं। अब a माइनस एक्स क्वेश्चन में निकाला जाता है, निकालने पर अगर माइनस आता है तो P6 का फर्स्ट पार्ट, प्लस आता है तो P6 का सेकंड पार्ट, और अन्यथा स्थिति में कौन सी लगती है? P4 का विशिष्ट गुणधर्म। ये भाई थे आपके पास समाकलन के गुणधर्म, और उम्मीद मैं ये करता हूं कि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे कि समाकलन गुणधर्म कब कौन सा कैसे अप्लाई करते हैं। क्योंकि 5 तक तो कोई समस्या नहीं आती है, चौथे छठे में सेम से आ जाते तो समस्या आती है। पहला शुरुआत में नहीं लगेगा, दूसरा शुरुआत में नहीं लगेगा, तीसरा कहाँ लगता है? मापांक फलने वाले प्रश्नों में, या महत्तम पूर्णांक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले प्रश्नों में, और जो चौथा है उसके अंदर दो है, ए से बी वाला, ए से बी लिमिट आए तो वही लगाना है, जीरो से ए आए तो चौथे या छठे में से कोई एक लगेगा, और मोस्टली मैं ये कह रहा हूँ चौथा ही लगता है। मोस्टली क्या लगता है? चौथा ही लगता है। पांचवा बिल्कुल अपनी अलग ही फॉर्म में, अलग ही धुन में चलता है, माइनस ए से प्लस ए, ठीक है। और ये आपके पास छठा गुणधर्म है, और लास्ट में छठे और चौथे का चयन कैसे करना वो मैंने लिखा है। उम्मीद करता हूं एकदम आपके ये बात क्लियर रही होगी। आगे वाली जो क्लास होगी अपनी, उस पर हम लोग
7.10 पर आधारित क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि गुणधर्मों पर आधारित क्वेश्चन। तब तक आप इनको आराम से ढंग से लिख के समझ के कब कौन सा अप्लाई करना है ये समझ लो आप बात, बाकी हम लोग गुणधर्म इसमें अप्लाई करते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय।